जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जेवीटी स्टडी सेंटर में। आप सब कैसे हैं? हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप सब बेहतर होंगे। बहुत दिन से आप लोगों का एक डिमांड आ रहा था कि सर ये बताइए कि कोई ओलंपिक खेलता है, उस खिलाड़ी को जीतने के बाद इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कितना रुपया दिया जाता है, या वो रिटायर हो जाते हैं या संन्यास ले लेते हैं तो उनको कितना रुपया दिया जाता है, या कोई राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेता है और बाद में वो छोड़ देता है, या रिटायर हो जाते हैं या संन्यास हो जाते हैं तो उनको कितना रुपया पेंशन के तौर पे महीना मिलता है, या जीतने के बाद कितना मिलता है, या राष्ट्रमंडल खेल हो या एशियाई खेल हो इसमें, या पैरा ओलंपिक खेल हो इसमें कितना रुपया मिलता है जीतने के बाद, और वो जो रिटायर हो जाते हैं या संन्यास ले लेते हैं तो उनके बाद उसको कितना पेंशन के तौर पे भारतीय सरकार की तरफ से दिया जाता है, उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो पहले आप लोग हेडिंग देखिए क्या है। एक तरह से प्रतियोगिता है, एक तरह से मासिक पेंशन है, यानी कि किस खिलाड़ी को मासिक पेंशन के रूप में, यानी कि महीना के रूप में मिनिमम भारतीय सरकार की तरफ से कितना रुपया महीना दिया जाएगा, चाहे वो संन्यास ले ले या रिटायर हो जाए या नहीं खेले, उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, पहला है ओलंपिक खेलों में पदक विजेता। इसका मासिक पेंशन कितना होना चाहिए? या तो वो रिटायर हो गए हैं, या खेलना बंद कर दिए हैं, या संन्यास ले लिए हैं, तो उनको मिलता है 10,000 रुपया। 10,000 रुपया, चाहे वो स्वर्ण पदक विजेता हो, या ब्रॉन्ज मेडल विजेता हो, या सिल्वर मेडल विजेता हो। और एक बात और याद रखनी है, अगर वो ओलंपिक खेल खेलता है, ओलंपिक खेल खेलने के दरमियान अगर वो गोल्ड लाता है, गोल्ड लाता है अपने देश के लिए, तो भारत में उसको 75 लाख रुपया दिया जाता है। 75 लाख। अगर वो सिल्वर लाता है तो उसे दिया जाता है 50 लाख। सिल्वर लाता है तो 50 लाख, और ब्रॉन्ज लाता है तो 30 लाख रुपया उसे दिया जाता है। ठीक है, याद रहेगा। अगर ओलंपिक खेलों में पदक विजेता खेलना छोड़ दिया है, संन्यास ले लिया है, या किसी कारणवश अपना खेल समाप्त कर दिया है, तो उनको भारतीय गवर्नमेंट की तरफ से 10,000 रुपया प्रति महीना पेंशन के तौर पे उनके अकाउंट में या उनके परिवार को दिया जाएगा। अगर वो गोल्ड मेडल किसी वर्ष भारत सरकार को या देश के लिए जीत लेता है तो उसे 75 लाख रुपया दिया जाता है भारत सरकार की तरफ से। जैसे इस बार ओलंपिक खेलों में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक, जिसको हम लोग जेवलिन थ्रो बोलते हैं, 86.3 मीटर भाला फेंक के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। उसे भारतीय सरकार की तरफ से 75 लाख रुपया दिया जाएगा, और अन्य कंपनी अपना योगदान देते रहता है। ठीक है, अगर सिल्वर मेडल की बात करें तो 50 लाख रुपया देगा, ब्रॉन्ज मेडल की बात करें तो 30 लाख रुपया देगा, ये भारतीय सरकार देती है। उसी तरह देख लेते हैं विश्व कप या विश्व चैंपियनशिप और एशियाई खेल प्रतियोगिता, इस तीन खेलों में कितना किसको मिलता है? विश्व कप या विश्व चैंपियनशिप और एशियाई खेल प्रतियोगिता में कितना मिलता है? तो पहला देखते हैं स्वर्ण पदक विजेता। स्वर्ण पदक विजेता यानी कि जो गोल्ड मेडल लाता है एशियाई खेल या विश्व चैंपियन या विश्व कप में, तो उसको मिलता है 8,000 रुपया पेंशन की तौर पे। 8,000 रुपया प्रति माह। 8,000 रुपया प्रति माह। अगर साथ के साथ अगर ये गोल्ड मेडल ला लेता है, गोल्ड मेडल अगर ये लाया तो इसको 30 लाख रुपया देगा भारतीय सरकार। ठीक है, 30 लाख रुपया। सिल्वर लाया तो 20 लाख देगा, 20 लाख। अगर ब्रॉन्ज लाया तो 10 लाख देगा भारतीय सरकार। याद रहेगा, स्वर्ण पदक विजेता को 8,000 रुपया प्रति माह देगा, चाहे वो खेले या ना खेले, एशियाई खेल हो या विश्व चैंपियनशिप हो या विश्व कप हो। इसमें अगर वो खेले या ना खेले, संन्यास के तौर पे वो अपने आप को रिटायर कर ले, तो 8,000 रुपये प्रति माह भारतीय सरकार उसके खाते में ट्रांसफर करेगी। ठीक है, अगर वो खेल रहा है उस दरमियान अगर वो गोल्ड मेडल जीत लिया तो 30 लाख रुपया देगा, अगर सिल्वर जीत लिया तो 20 लाख रुपया देगा, ब्रॉन्ज मेडल जीता तो 10 लाख रुपया देगा। ठीक है, रजत एवं कांस्य पद विजेता। रजत एवं कांस्य पद विजेता को कितना मिलेगा? पेंशन की तौर पे बात कर रहे हैं, तो पेंशन की तौर पर ये दोनों को एक ही पेंशन दिया जाता है, 7,000 रुपया मासिक के तौर पे। 7,000 रुपया
मासिक के तौर पे ये संन्यास हो जाए या रिटायरमेंट ले ले, 7,000 रुपया भारतीय सरकार उसको प्रति महीने खाता में भेजते रहेगा। अगला देखते हैं एशियाई खेलों या राष्ट्रमंडल खेलों में अगर स्वर्ण पदक विजेता जीत ले खेल को तो उसे कितना मिलेगा, तो उसको मिलेगा, इसमें मिलेगा 7,000 रुपया, 7,000 रुपया मिलेगा पेंशन के तौर पे। ठीक है, 7,000 रुपया स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जो जीता उसको 7,000 रुपया मिलेगा। और सेम कंडीशन इसमें चलता है, अगर वो खेलने के दरमियान गोल्ड मेडल जीत ले तो इसको मिलेगा 30 लाख, और सिल्वर मेडल जीत ले सिल्वर तो इसको मिलेगा 20 लाख, और अगर वो ब्रॉन्ज मेडल जीतता है, कांस्य पदक जीतता है तो उसको मिलेगा 10 लाख, याद रखना। ठीक है, अगला देखते हैं रजक एवं कांस्य पद विजेता, मतलब वो आप सिल्वर मेडल लाए या ब्रॉन्ज मेडल लाए, ठीक है, एक बार जीतने के बाद वो अपने आप को संन्यास कर दिया तो उसको मिलेगा 6,000 रुपया प्रति माह भारतीय सरकार की तरफ से, 6,000। और चाहे तो राज्य सरकार इसको अपना पेंशन जारी रख सकता है, राज्य सरकार इसको 20,000 दे, 10,000 दे, 15,000 दे, वो उसका अपना अलग मैटर होता है, राज्य का मैटर होता है। तो याद रखना ये भारत सरकार की तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से और जो खेल संस्था होते हैं उनके तरफ से दिया जाता है। अगला देखिए पैरा ओलंपिक खेलों में, पैरा ओलंपिक खेलों में कितना दिया जाता है, जो बाधिर रहता है या जो विकलांग रहता है उनका हौसला कभी नहीं टूटता है, तो उनके लिए भी एक खेल होता है जिसको पैरा ओलंपिक खेल बोला जाता है, तो उनमें उनको कितना दिया जाता है, तो याद रखना स्वर्ण पदक विजेता को दिया जाता है 5,000 रुपया प्रति माह, 5,000 रुपया प्रति माह, ठीक है, 5,000 रुपया प्रति माह। रजक पद विजेता को दिया जाता है, रजक सिल्वर मेडल जो लाता है उनको दिया जाता है 4,000 रुपया प्रति मंथ, पर मंथ, याद रहेगा 4,000 रुपया प्रति मंथ। और जो कांस्य पदक जीतता है जिसको हम लोग ब्रॉन्ज मेडल बोलते हैं, अगर वो जीत के लाया और खेलना अपने आप को बंद करवा दिया तो उसको मिलेगा 3,000 रुपया प्रति माह भारतीय गवर्नमेंट की तरफ से। और ये अगर एक बार जीत के लाया तो इसको वही 30 लाख रुपया, और इसको 20 लाख रुपया, और इसको 10 लाख रुपया भारतीय गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। ठीक है, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। देखिए ओलंपिक खेलों में पदक विजेता यानी कि वो संन्यास, अपने आप को संन्यास कर ले या रिटायरमेंट ले ले तो उसको 10,000 रुपया प्रति माह की दर से भारतीय सरकार खाते में ट्रांसफर करेगी। और गोल्ड मेडल जीतने वाले को 75 लाख, और सिल्वर मेडल अगर जीतता है खेल रहा है तो 50 लाख, और ब्रॉन्ज मेडल वाले को 30 लाख। ठीक है, अगला देखते हैं एशियाई खेल या विश्व चैंपियनशिप या विश्व कप में अगर एक खिलाड़ी खेलता है तो उसको 8,000 रुपया प्रति माह भारत सरकार ट्रांसफर करती है। गोल्ड मेडल वाले को 30 लाख रुपया देंगे जिस समय वो जीत के आता है अपने देश, और सिल्वर वाले को 20 लाख और ब्रॉन्ज वाले को 10 लाख देता है। ठीक है, रजक एवं कांस्य पदक विजेता को 7,000